फूल गोभी की खेती सिंचाई के सुगम उपलब्ध साधनों, उन्नत किस्मों तथा संरक्षित खेती के माध्यम से पूरे वर्ष की जा सकती है। फूल गोभी के लिए ठंडी एवं नम जलवायु उपयुक्त रहती है। तापक्रम बढ़ने पर एवं गर्म तथा शुष्क जलवायु में फूल गोभी की सुगंध व गुणवत्ता कम हो जाती है। फूल गोभी के बीजों के अंकुरण के लिए भूमि का तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम रहता है। फूल गोभी की खेती प्राय सभी प्रकार की मिट्टियों में संभव है, परंतु अच्छी पैदावार और बढ़वार के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भूमि का पीएच मान 6 से 6.5 फूल गोभी के लिए बहुत अनुकूल है। फूल गोभी के साथ लहसुन, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, मूली, गाजर आदि की मिश्रित खेती की जा सकती है तथा आलू, प्याज और अन्य सब्जियों के साथ इसका फसल चक्र अपनाया जा सकता है। फूल गोभी की पोत तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाएं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फूल गोभी की फसल उगाने के लिए ऐसी 20 से 25 क्यारियां पर्याप्त होंगी। पौधे लगाने के लिए नर्सरी को रोग व कीट मुक्त रखना आवश्यक है। इसके लिए क्यारियों को 40% व्यावसायिक फॉर्मल्डिहाइड रसायन की 1.5 लीटर मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर भली प्रकार से भूमि को नम करके उस पर 200 से 300 गेज की पॉलीथीन ढक दें। बुआई से 4 दिन पहले पॉलीथीन हटाकर हल्की गुड़ाई करें, जिससे गैस बाहर निकल जाए। प्रत्येक क्यारी में 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय मिला दें। इसके अतिरिक्त 300 ग्राम यूरिया, 750 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी मिलाएं। फूल गोभी की शीघ्र पकने वाली किस्मों में अर्ली कुंवारी, पंत गोभी 3, पूसा अर्ली सिंथेटिक, इम्प्रूव्ड जापानी, पंत गोभी 2 तथा अर्का क्रांति की सिफारिश की गई है। लंबी अवधि वाली किस्मों में KT 25, पंत गोभी 2, पूसा स्नोबॉल, पूसा शरत, पूसा हिमज्योति, पंत शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल 2, स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 16 तथा K1 की सिफारिश की गई है। फूल गोभी की संकर किस्मों में पूसा हाइब्रिड 2, समर किंग, पावस सेरेनो, पूसा कार्तिक, पूनम, प्रिया, अर्ली हेमलता तथा समर किंग की सिफारिश की गई है। अगेती किस्मों के लिए प्रति हेक्टर 750 से 1000 ग्राम तथा मध्यम पछेती और पछेती किस्मों के लिए 625 से 750 ग्राम बीज पर्याप्त होगा। अगेती फूल गोभी फसल के लिए नर्सरी में बिजाई जून माह में, मध्यम मौसम की फूल गोभी के लिए बिजाई अगस्त के पहले सप्ताह में तथा लंबी अवधि व पछेती किस्मों की नर्सरी में अक्टूबर तक बुआई कर दें। फूल गोभी के बीजों को बिजाई से पहले 30 मिनट तक 50 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म पानी में उपचारित करें। फिर बीज को 1 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर 30 मिनट तक भिगो लें। उसके बाद 0.6% ट्राइकोडर्मा के मिश्रण से बीज उपचारित करें। बीजों को कवक जनित रोगों से बचाने के लिए 2 ग्राम कैप्टान या थीरम अथवा बावेस्टीन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। क्यारियों में 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाकर एक एक बीज की बुआई करें। बीजों को बोने के उपरांत क्यारी पर कंपोस्ट खाद व बालू के मिश्रण को डालें और उसके बाद क्यारी को घास अथवा पुलाव से ढक दें। 3 दिनों में जब अंकुरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो पुआल हटा लें और क्यारी को हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई दें। 4 से 6 सप्ताह में पौध रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। पौधों में रुपाई के समय 3 से 4 पत्तियां होनी चाहिए। अगेती फूल गोभी की रोपाई 45 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियों पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर करें।
रोपाई से 5-6 घंटे पहले डोलियों के बीच हल्की सिंचाई कर दें। मध्यम व पिछेती किस्मों की रोपाई समतल क्यारियों में 60 बाई 60 सेंटीमीटर तथा 45 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के बाद हल्की सिंचाई अवश्य कर दें। फूल गोभी के लिए खेत की तैयारी के समय भूमि में 50 से 60 टन गोबर की खाद दें। रासायनिक खाद देने के लिए कुल 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की मात्रा की सिफारिश की गई है। उर्वरक अथवा खाद की मात्रा का सही निर्धारण मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। यह सुविधा उपलब्ध न होने पर ही सामान्य सिफारिशों का प्रयोग करें। फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के समय पौध की कतारों से 5-6 सेंटीमीटर की दूरी व 5-6 सेंटीमीटर गहराई में ऊर कर दें। फूल गोभी में नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा रोपाई के 40 दिन के बाद पौधों से थोड़ी दूर डालकर गुड़ाई करें। रेतीली हल्की भूमि में खड़ी फसल में नाइट्रोजन 3 भागों में बराबर बांट कर दें। पहली मात्रा पौधा लगाने के 20 दिन बाद, दूसरी मात्रा 40 दिन बाद तथा तीसरी और अंतिम मात्रा फूल आने से 5-10 दिन पहले दें। फूल गोभी में गौण और सूक्ष्म तत्वों के उपयोग का उपज और गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सल्फर की कमी से फसल की बढ़वार रुक जाती है। खेत तैयार करते समय जिप्सम डालकर सल्फर की कमी को दूर किया जा सकता है। कॉपर की कमी विशेषतः चूना युक्त अम्लीय तथा रेतीली भूमि में होती है। कॉपर सल्फेट 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाने से कॉपर की कमी दूर होती है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट 21% जिंक की 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा को भूमि में मिलाएं। मिट्टी में मैंगनीज की कमी को पूरा करने के लिए 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मैंगनीज सल्फेट मिलाएं। फेरस सल्फेट 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिलाने से आयरन की कमी दूर होती है। आयरन सल्फेट 25 से 100 ग्राम प्रति लीटर का पर्णी छिड़काव खड़ी फसल में आयरन की कमी दूर करता है। आयरन पौधों में हरित पदार्थ का महत्वपूर्ण घटक है। फूल गोभी में बोरॉन की कमी से छोटे आकार के धब्बेदार शीर्ष बनते हैं जो बाद में गुलाबी अथवा भूरे रंग के हो जाते हैं। बोरॉन की कमी दूर करने के लिए प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 ग्राम बोरेक्स का इस्तेमाल करें। मॉलिब्डेनम की कमी होने पर 800 ग्राम से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर सोडियम मॉलिब्डेट अथवा एमोनियम मॉलिब्डेट देकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। फूल गोभी की सिंचाई में ड्रिप पद्धति के विकास के साथ सिंचाई और पोषक तत्व साथ देने की प्रणाली को भी बढ़ावा मिला है। सिंचाई की यह पद्धति खुले खेत और संरक्षित खेती की दशा में सफलतापूर्वक अपनाई गई है। इस विधि से पानी में घुलनशील उर्वरकों जैसे यूरिया फॉस्फेट, सल्फेट ऑफ पोटाश और 18-18-18% घुलनशील खाद को प्राथमिकता दी जाती है। वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था में 30 किलोग्राम यूरिया फॉस्फेट, 40 किलोग्राम यूरिया तथा 30 किलोग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें। फूल बनने की अवस्था पर 40 किलोग्राम यूरिया फॉस्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया तथा 60 किलोग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश सिंचाई के साथ दें तथा फलन की अवस्था में 2 बार 20 किलोग्राम यूरिया फॉस्फेट, 25 किलोग्राम यूरिया और 35 किलोग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश सिंचाई के साथ दें। उथली जड़ें होने के कारण फूल गोभी को बार बार हल्की सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। कम अवधि की किस्मों को सिंचाई 5 से 6 दिनों के अंतर पर करनी चाहिए। लंबी अवधि वाली किस्मों के लिए 8 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें। फूल गोभी में नाली
पद्धति से सिंचाई करनी चाहिए। फूल बनने के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। खेत में जल निकास का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। जल जमाव से खेत में रोगों तथा कीड़ों की आशंका रहती है। फूल गोभी में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए बैसालीन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर या फ्लूक्लोरोलीन अथवा नाइट्रिलीन 600 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टर पौधरोपण से पूर्व मिट्टी में मिलाएं। पेंडिमेथालीन अथवा ऑक्सीडायाजोन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर रोपाई से पहले सतही छिड़काव करें। रोपण के बाद आलाक्लोर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर का छिड़काव खरपतवार नियंत्रण में प्रभावी होता है। फूल गोभी की प्रारंभिक अवस्था में 1 या 2 बार 5-6 सेंटीमीटर गहरी गुड़ाई करें। तेज धूप और अधिक तापमान से फूल पीले पड़ जाते हैं, जिससे बाजार भाव कम मिलता है। फूल को धूप से बचाने के लिए पौधे की बाहरी पत्तियों को मिलाकर फूल के ऊपर बांध दें अथवा निचले चौड़े 1 या 2 पत्ते तोड़कर फूल के ऊपर रख दें। यह क्रिया 4-5 दिन तक ही करनी चाहिए। फूल को ज़्यादा दिन ढकने पर फूल सड़ने लगते हैं। लंबी अवधि वाली कुछ किस्मों में इस क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। पूसा स्नोबॉल 1, सुहासनी, स्नो हार्ट, NS60 तथा NS66 किस्मों में पत्ते इस प्रकार निकलते हैं कि उनका फूल स्वयं ही ढक जाता है और फूलों पर धूप सीधी नहीं पड़ती है। फूल गोभी में हरा कीट और तंबाकू की सुंडी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इनकी सुंडी पत्ती की निचली सतह पर रहकर पत्ती की सतह खाते हैं और पत्तों पर छोटे छोटे छेद बना देते हैं। तंबाकू की सुंडी पत्तियों को जालीदार बना देती है। तंबाकू की सुंडी से प्रभावित पत्तियों को सुंडी सहित इकट्ठा कर जला दें। हरा कीट लगने पर नीम के बीज पीसकर उसका 5% घोल 0.1% स्टिकर के साथ मिलाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करें। फसल पर 1 लीटर मेलाथियन 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर पर छिड़काव करके भी इन कीट पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही बीच में एक बार बैसिलस थोरेंजाइसिस बायोअप्स के 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से एक बार छिड़काव करें। फूल गोभी की फसल को बीच बीच में चाइनीज पत्ता गोभी अथवा सरसों की 1-2 पत्तियां लगाएं, जिससे मुख्य फसल को छोड़कर कीट उन पर आकर्षित हो सकें। फिर इन पर डाइक्लोरोफॉस नुवान का छिड़काव करें और उससे कीट नियंत्रण हो सकेगा। फूल गोभी में पत्ती धब्बा रोग से ग्रसित पत्तियों को सुबह तोड़कर इकट्ठा कर लें और उन्हें खेत के बाहर ले जाकर जला दें। फिर फसल पर उसी दिन मैंकोजेब 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। काली मेखला रोग फूल गोभी के तनों पर पंक्तिबद्ध धब्बों के रूप में आता है और तने कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण फूल आने पर वजन न सह सकने से पौधे गिर जाते हैं। आर्द्र गलन रोग में भूमि की सतह के निकट तने के निचले भाग तक भूरे रंग के धब्बे फैल जाते हैं। परिणाम स्वरूप पौधा सड़कर गिर जाता है। इन रोगों से बचाव के लिए खेत की गहरी जुताई करें तथा आखिरी जुताई पर ट्राइकोडर्मा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नर्सरी में मिट्टी का पॉलीथीन से ढककर सौर्यीकरण करें। बिजाई से पहले बीजों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 100 ppm सांद्रता के घोल में 30 मिनट डुबोकर भिगाएं। नर्सरी में घनी बुआई न करें, इससे पौधशाला में आरंभ होने वाली कई बीमारियों से बचा जा सकता है। रोपाई